हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। तो वेलकम एवरीबॉडी। आज है डे 3 और डेफिनेटली आज हमने ट्रेड किया तो चलते हैं ट्रेड्स पे और देखते हैं आज क्या क्या ट्रेड हुए हमारे। आज डेट है अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31st, लेकिन ये ट्रेड है 30th की। ओके, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। ओके गाइस, हम आ गए स्क्रीन पे। तो हमारा लास्ट जो ट्रेड था, पहले चलते हैं चार्ट पे, ये रहे। तो ये हमने ट्रेड्स किए हैं आज और ये काफ़ी ज़्यादा एरोज नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स 3 ही है। ओके जी, फॉरवर्ड बैलेंस आज का क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 20.5, 5x 20.5 बार। पोजिशन हिस्ट्री आज हमने किए 3 ट्रेड और हम अगर चेक करें तो हमारा जो फोर्थ, कल का जो लास्ट ट्रेड था 29th 11:11 का, ठीक है। उसके बाद हमने आज किया 30 तारीख को 11:03 पे हमने पहला ट्रेड लिया। ये शॉर्ट का ट्रेड था और इस ट्रेड में हमने बेसिकली 50% पोजीशन से 50% अकाउंट बैलेंस की पोजीशन बनाई थी और उसमें हमने 22% किया। सेकेंड ट्रेड पे आते हैं। सेकेंड ट्रेड भी हमने शॉर्ट का लिया और इसमें हमने किया अप्रॉक्सीमेटली 4%, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बहुत बड़ा था। हमारा 100% इसी में चला गया था, 100% पोजीशन हमारी लग गई थी इसमें। और थर्ड ट्रेड जो हमने किया ये विद इन एन आवर हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ, विद इन 24-25 मिनट्स हमने ये 3 ट्रेड किए और इसमें हमने बनाया 11%। ओके जी, तो अब चलते हैं इंडिविजुअल ट्रेड्स पे। अब हम आते हैं अपने ट्रेड्स पे। ये रहे हमारे ट्रेड्स। हम बात करते हैं, पहले ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, तो जो बात मैं बोल रहा था पहले, मैंने वही गलती आज भी की। यहाँ पे मुझे एक ये डाउनवर्ड मोमेंटम नज़र आया। उसके बाद हमने जब ये यहाँ से रिट्रेस कर रहा था तो रिट्रेसमेंट के अंदर भी रिट्रेसमेंट के ट्रेड मैंने लिए हैं। तो वही चीज़ है, हम अपनी स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ये बड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये जो फर्स्ट एरो है जिसको हमने यहाँ पे हमने पहली एंट्री ली शॉर्ट की। ओके, और इस कैंडल पे हमने इसको बंद कर दिया। ओके, सेकेंड एंट्री हमने इसको बंद करने के जस्ट बाद ले ली, इसी में किसी कैंडल में दोबारा शॉर्ट की। यहाँ पे हमने इसी कैंडल में हमने दोबारा एंट्री ली। उसके बाद भी ये, क्योंकि 20 EMA क्वेश्चन टच नहीं किया, स्टिल हम इसमें घुस गए, क्योंकि वही मेरी प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि मैं ट्रेंड को फॉलो करने में मुझे दिक्कत हो रही है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, वो ये बहुत अलग स्टोरी है। इसके अंदर हम फंस गए थे और इसको मैं चार्ट को अगर बड़ा करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने री एंट्री किया। री एंट्री करने के बाद जब ये यहाँ पीक पॉइंट पे पहुँचा, पीक पॉइंट पे जाके हल्का सा रिटर्न आया, तो वहाँ पे मैंने 50% इसको सेल कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको नहीं, पहले इसको हमने एवरेज किया फुल पोजीशन पे। यहाँ पे हमने एंट्री दी 25% फंड्स की। 25% फंड्स हमने यहाँ पे इस पोजीशन में एंट्री के टाइम पे लिए थे और इस कैंडल पे हमने उसको 100% कर दिया और इसी कैंडल पे हमने इसको बंद किया। अगर मैं ये तुम्हें दिखाऊं ऑर्डर्स एंड हिस्ट्री में तो तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा क्या 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 हुआ आज। तो ये हमने एंट्री ली छोटे वैल्यू से 458 से, ये 25% बन रहा था, 25% से हमने लिया। फिर हमने सारा का सारा वॉल्यूम इसमें डाल दिया और हमारी पोजीशन बन गई 100% की। अब 100% की बनने के बाद हमने इसको 50% क्लोज किया, जिसमें 4 यूएसडी की लॉस कर लिया हमने। ये
रियलाइज पीएनएल बन गया, लेकिन ट्रेड अभी चालू था। ये तो ये 4% और प्लस जो फी है सारा मिला के 5.2 के आसपास हो गया था यहाँ। फिर उसके बाद जब इसने रिटर्न आना शुरू किया इस कैंडल पे, तो मैंने इसके अंदर जो बचा हुआ मेरे पास फंड था, जो यहाँ से मैंने बंद किया था 50%, जो बचा हुआ 50% को बंद करने से जो मेरे पास मार्जिन शो कर रहा था, उस मार्जिन को मैंने इन 2 ट्रेड्स के अंदर वापस डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हुआ कि ये अब 20% टच कर लिया इसने, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा रिट्रेस मारेगा। 20 EMA को उसने यहाँ पे टच किया और वापस आया, और इस कैंडल को इसने नीचे बनाना शुरू किया। तो जैसे इसने नीचे बनाना शुरू किया, हमने यहाँ पे 2 बार एंट्री ली बचे हुए फंड से। जो फंड ये शो करता गया, जैसे जैसे हमारा लॉस कम होता है, वैसे वैसे हमारा फंड वॉलेट के अंदर फंड बढ़ता जाता है। तो जो फंड मुझे मिलता गया, मैंने दोनों के अंदर एंट्री बना रही है, एक बार 190 की, एक बार 269 की, ताकि हमारा टारगेट जो हमारी टारगेट प्रॉफिट है उसको अचीव करने में हमें कुछ बच जाए। उसके बाद मैंने थर्ड ऑर्डर लिया। ये हमारा थर्ड ऑर्डर का पोजीशन था, ये हमने यहाँ पे बंद किया था, राइट। फिर यहाँ पे हमने सब कुछ सेल कर दिया। ये 1270 का आपकी वैल्यू देख रहे हो, ये हमने इसको, ये हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हमने कितने का प्रॉफिट किया, 6.74 का, लेकिन इसमें से डिडक्ट होगा फी, और जो हमने 50% बंद करने से $4 का जो 4 USDT का जो हमने लॉस किया था, वो इसमें से रिकवर होगा। तो इस पोजीशन का जो हमारा फाइनल पेनल आया, वो आया जस्ट 1 USDT, जो बनता है 4%, 4.96, ऑलमोस्ट 5%। तो थर्ड ट्रेड हमने यहीं पे किया, ओके। और ये ट्रेड हमारा आधा यहाँ बंद हुआ और आधा यहाँ बंद हुआ। ये भी हमने शॉर्ट पे किया और यहाँ पे इसको आधा को करके बंद कर दिया। तो सेकेंड ट्रेड के अंदर मैं आपको, आज मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था अपना, तो आज मैं आपको वो दिखाता हूँ कि सेकेंड जो ट्रेड था जिसमें हम फंसे थे, उसके अंदर उसका लाइव ट्रेड जो मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं एक बार आपको वो दिखाता हूँ ताकि हमें पता चले। तो ये बेसिकली मैंने ट्रेड रिकॉर्ड किया था, और इसको आप देख सकते हो कि ये अभी ये रिटर्न चल रहा है, ओके। और यहाँ पे अभी प्रॉफिट बनाना शुरू हुआ, एंड इसमें हमने टारगेट लगाया था। इसमें मैंने परसेंटेज का टारगेट नहीं लगाया था, टारगेट प्रॉफिट का वैल्यू का टारगेट लगाया था। मैंने इसमें लगाया था 7.3 का, लेकिन 7.3 से हल्का सा पहले वो टारगेट हमारा हिट, उसने ऑर्डर क्लोज किया, तो हमें 6 पॉइंट कुछ मिला। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये माइनस रियलाइज्ड पीएनएल -5.23, और यहाँ पे ये बंद हो गया। ये बेसिकली ऐप में था, तो ये अभी शो कर रहा है, तो ये बंद हो गया। एक बार ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे क्या है। तो बेसिकली जब मैंने चार्ट खोला जिस टाइम, उस टाइम पे ये, जिस वक्त मैं सिस्टम पर बैठा, उस टाइम ये टाइम हो रहा था 20.39 पे, और हमने यहाँ पे ट्रेड करना इसके बाद स्टार्ट किया था। अब वही प्रॉब्लम है, मैंने इस आज की डेट में तीनों शॉट लिए। यहाँ पे एक शॉट लिया, ठीक है, यहाँ पे एक और शॉट लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों लॉन्ग के ट्रेड बनने से यहाँ पे हमारा ग्रेडिंग, जो बार्स का ग्रेडिंग था, वो काफ़ी अच्छे डिफरेंस से बन रहे थे रिवर्स की साइड में। बट स्टिल ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मेरे साथ अभी, जिसको मुझे ठीक करना है, कि ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी है। और अब मुझे अपने आप को इसी चीज़ के ऊपर प्रेशर करना है कि मैं ट्रेंड को फॉलो करूँ, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लूँ, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो या लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो, ओके। अब यहाँ पे हमने
लॉन्ग क्यों, लॉन्ग मैं यहाँ के ट्रेंड को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 350 पॉइंट ये गिरा है विद इन 1 आवर, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको रिवर्स लेना ही लेना था, ये 100% श्योर है। बट हाँ, जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी है मेरी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो गई है फॉर श्योर। लास्ट 3 दिन में मैंने बहुत कम ट्रेड किए हैं और मैं बहुत ज़्यादा जो भी मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ उनके अंदर मैं प्रॉपर अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, राइट। अगर आपको मैं अपने पुराने डेटा दिखाऊं, तो अगर हम चलते हैं अपने पुराने डेटा पे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ 3 दिन से पहले का। तो हम 28 से अपना बना रहे हैं, अपने आप को शो कर रहे हैं। तो अगर मैं उससे पहले कि आपको कुछ ट्रेड्स दिखाऊं तो आपको पता चलेगा मैं उस टाइम में कितने कितने ट्रेड्स कर लिया करता था। लेट्स सी, ये ट्रेड हमने की है 24-25 में। ओके, अब आप इस विंडो को देखो, कितने ट्रेड्स हैं यहाँ पे, ये देखो कितने ट्रेड्स हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली मेरी ओवर ट्रेडिंग, और जैसे हमने किया 8 बजे, 7 बजे से लेके 7 बजे से हमने शुरू किया और 9 बजे तक, 9:30 बजे तक हमने इतने सारे ट्रेड किए हैं। और उसके बाद सुबह में 2 बजे फिर दोबारा बैठ गया, आँख खुल गई होगी, नींद नहीं आ रही होगी, तो फिर मैं फिर ट्रेड करने बैठ गया। भाई यहाँ पे मैंने देखो कितने सारे ट्रेड किए हैं, कितने रन नजर आ रहे हैं ना। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिक्विडेट हुआ हूँ फॉर श्योर। जबकि अगर आप देखो मेरी पोजीशन है, यहाँ पे एक एंट्री बनती है, ओके, और वो यहाँ पे क्लोज होती है, और मैं कितना बड़ा प्रॉफिट कमाया हुआ है यहाँ पे। ये टोटल 60 पॉइंट्स का ट्रेड बना। प्रॉफिट मैंने हमेशा किया है, लेकिन प्रॉफिट करने के बाद मैं एक दो ट्रेड ऐसे गलत हमेशा ले लेता था जिनकी वजह से मुझे लॉसेस होते थे ना। लेकिन अगर मैं ओवर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ होगा ही नहीं। और तो गाइज ये थे आज के ट्रेड्स, और हमारा आज का जो क्लोजिंग पीएनएल है वो है हमारा 20.51, जो बनता है अप्रोक्सीमेटली 20-22% के आसपास। सो दिस इज वेरी नाइस, मतलब आई एम हैप्पी विद माय प्रोग्रेस। अगर बीच में कोई छोटा मोटा लॉस होता भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहेंगे रेगुलरली, स्ट्रिक्टली, और जो छोटी छोटी कमियां हैं, जो हमारी मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर मैं कंट्रोल करता रहूँगा और ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, तो डेफिनेटली शायद हमें रेड ट्रेड्स देखने को भी नहीं मिले। बट मतलब ट्रेडिंग है, इसमें जब तक लॉस नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। लॉस होना इस बिजनेस की सच्चाई है, बिना लॉस के ट्रेडिंग नहीं होती। कोई नहीं बिजनेस ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके अंदर डाउन लॉसेस नहीं होते हैं, छोटे बड़े लॉसेस होते हैं हमेशा। तो अभी कंसिस्टेंटली हम जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होके चल रहे हैं, हम उतने अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं। इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे यूजुअली नहीं मिलते हैं। मतलब अभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमेशा मुझे क्या होता था कि मैंने एक दिन में डबल कर दिया अपना अकाउंट, तो वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आता था। यहाँ पे हम 10-20% कर रहे हैं, किसी दिन अगर 2% ही मिलेगा ना, मैं 2% लेके भी खुश हो जाऊंगा और शांति से बढ़ जाऊंगा। लेकिन जब हम बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट कर लेते हैं एक बार में बड़ा, तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से फिर हम गलतियाँ करते हैं। ओके गाइस, सो गुड बाय। आज का यही था, कल का क्या होगा देखते हैं। अगर ट्रेड करूंगा कल तो डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा, अदरवाइज आई विल कम ऑन अ वीडियो एंड हम कुछ और डिस्कस करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, गुड नाइट।